हमारे जीवन में हमें गुरु क्यों चाहिए, गुरु की क्या आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा समाज आज से पहले ये मानता था कि हम वेद पढ़ लें, पुराण पढ़ लें, गीता पढ़ लें, भागवत पढ़ लें, इसी को पढ़ने से ही मुक्ति मिल जाती है। जैसे कई आरतियां होती हैं, 7 बार पाठ जो करई, जन्म मरण भव सागर तरई, ऐसे जो आरतियों के बीच में लास्ट में लिखा होता था, उससे लोगों को लगता था कि इसको पढ़ने से ही मुक्ति हो जाती है, यही पाठ पूजा करने से ही मुक्ति हो जाती है, जबकि वो उसको समझ नहीं पाते थे कि क्या लिखा था। जैसे हनुमान चालीसा ही ले लो, हनुमान चालीसा में पहली लाइन है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकर सुधार, और बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायित्व फलचार। कि गुरु के चरणों में जाओ और वहां पर वो 4 फलों की प्राप्ति करो, तब आपका कल्याण होगा। कौन से 4 फल? अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो ये गुरु के पास जाके मिले। उसमें लिखा है कि 7 बार पाठ जो करी, जन्म मरण भव सागर तरी। तो कहने का मतलब कि तुम्हें एक बार में समझ नहीं आया तो 7 बार पढ़ो इसको, 7 बार पढ़ के देखो कि क्या बोला जा रहा है बार बार, कि गुरु धारण करो, गुरु धारण करो। बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन हमारी इतनी बुद्धि नहीं जो हम इन चीजों को समझ पाए। ये तो परमात्मा की दया होती है, तभी ये चीजें समझ में आती हैं। इसीलिए बोले कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। गुरु को मानुष नहीं समझना है। कहने का मतलब जो मनुष्य रूप में गुरु है वो अलग चीज है, देह गुरु है, और जो शब्द रूप में गुरु है वो अलग चीज है। हमने शब्द रूपी गुरु जो है उसको प्राप्त करने के लिए देह रूपी गुरु को धारण करना है। जब तक हम देह रूपी गुरु की शरण में नहीं गए, जब तक हमें वो शब्द रूपी गुरु नहीं मिल सकता। क्योंकि साहिब ने सीधे बोला, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। वो दोनों निष्फल हो जाते हैं जब तक हमने गुरु को धारण नहीं किया। गुरु धारण करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग आते हैं सत्संगों में, कहते हैं जी हमने गुरु तो कभी बनाया नहीं है, लेकिन हमने अपने माता पिता को गुरु बना लिया है, हमने अपने इष्ट देव को गुरु बना लिया है, हमने अपने ब्राह्मणों को गुरु बना लिया है। तो साहिब कहते हैं ब्राह्मण गुरु है जगत का, संतन का गुरु नहीं। ब्राह्मण जगत का गुरु हो सकता है पर संतों का गुरु नहीं है। संतों का गुरु कौन है? वो शब्द गुरु है। संत सब शब्द गुरु की महिमा गाते हैं, शब्द गुरु के अलावा वो किसी की महिमा नहीं गाते। तो शब्द गुरु ही सबसे बड़ा गुरु है, और वो शब्द गुरु कोई देह नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप अजपा अनहद वाला शब्द नहीं है। वो शब्द गुरु की तो महिमा ही अपरंपार है। उसको जानने के लिए आपको एक देह गुरु धारण करना पड़ता है, जो देह गुरु आपको उस शब्द गुरु के बारे में पूरी व्याख्या करे, सारा समझाए, उससे प्रेम करना सिखाए। क्योंकि जिसको कभी आपने देखा नहीं है उससे प्रेम करना सबसे मुश्किल काम होता है। सच्ची एक ऐसी चीज है इस दुनिया में, तो आपको उससे प्रेम करवा देता है जो आपने कभी देखा नहीं। लोग मूर्तियों से प्रेम करते हैं, लोग मंदिरों से प्रेम करते हैं, लोग इन लोगों से प्रेम करते हैं क्योंकि ये दिखते हैं। आप मंदिर जाते हो, आप देख सकते हो मूर्ति पड़ी है, आप देख के उसके भाव में आ सकते हो, उसको भोग लगा सकते हो क्योंकि वो दिख रही है। तो जो चीज दिख नहीं रही है उससे कैसे प्रेम करोगे? तो उससे प्रेम करना सिखाए संत सिखाता है। संत के अलावा और कोई भी आपको शब्द गुरु से प्रेम करना नहीं सिखा सकता। इसीलिए साहिब ने बोला है कि अगर मुझे प्राप्त कर चाहते हो तो शब्द को प्राप्त करो। शब्द को प्राप्त कर लिया तो समझ लो मुझे प्राप्त कर लिया, क्योंकि मेरा स्वरूप शब्द स्वरूप है, मेरा स्वरूप देह स्वरूप नहीं है। अगर मेरा स्वरूप देह स्वरूप होता तो मैं आज तक हर आदमी के, हर इंसान के सपने में आ जाता और उसको सपने से ही दर्शन देके मुक्त कर देते, सपने में ही शरीर दिखा देते कबीर साहब हमें, और हम सपने से ही मुक्त हो जाते। हमें इतनी भक्ति करनी ही ना पड़ती, हमें इतने सत्संग सुनने ही ना पड़ते। लेकिन साहिब ने साफ बोला है कि मेरे शरीर का दर्शन करके भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे मगहर में जब कबीर साहब गए थे या काशी में जब आए थे
तो हजारों लोगों ने उनको देखा। तो अगर परमात्मा को देखने से मुक्ति मिल जाती होती तो सबको मिल गई होती, क्योंकि परमात्मा का तो दीदार ही ऐसा होता है कि उसको देखा और मुक्त हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो, अगर मुझे सच में प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें भी गुरु के पास जाना चाहिए। भेदी गुरु तुम्हें वो भेद बताता है, वो गुप्त भेद बताता है जिसके कारण आपको जन्म मरण से मुक्ति मिलती है, जिसके कारण आपको शब्द गुरु से प्रेम होता है। इसलिए साहिब बोलते हैं गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना सार न जाने रहे अज्ञाना। जिन आरतियों को आप आज तक गाते रहे, जिन वाणियों को आप लोग पढ़ते रहे, आप पढ़ते तो रहे लेकिन आप उसका अर्थ नहीं जान पाए, आप उसका भाव नहीं जान पाए, क्योंकि बिना गुरु के, गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराण और सार न जाने रहे अज्ञान, वो सार नहीं निकाल पाए, वाणी में से सार निकाल पाए तो अधूरे ज्ञान में ही उलझे रहे। लेकिन जब सत्य ज्ञान प्रकट हो जाता है तो हर वाणी में से सार निकलने लग जाता है। जैसे अभी एक भगत ने बोला कि मुझे अब हर चीज समझ में आने लग गई है, मैं वाणियां भी खोल सकता हूँ। वो इसलिए खोल सकते हैं क्योंकि मिल गई है। कबीर साहब के ज्ञान में देखो कोड लगे होते हैं, पूरा ज्ञान कोड के ऊपर आधारित है, नहीं तो गली का बच्चा भी गुरु बन के बैठ जाएगा। कबीर साहब का तो ऐसा उज्जवल ज्ञान है, अगर उसमें कोड ना लगे हो तो हर बंदा गुरु बन के बैठ जाएगा। लेकिन उसमें ऐसे ऐसे कोड लगा रखे होते हैं वाणी में कि ये सबके बस की बात नहीं होती खोलना। बड़े बड़े गुरु इस वाणियों इन खोल सकते, बहुत लगा लोगों ने, लेकिन वो तो खोल नहीं। इसको वही खोल सकता है जिस पर परमात्मा की कृपा है, जिस पर उस शब्द गुरु की कृपा है, वो शब्द गुरु ने जिसको ये अथॉरिटी दी है खोलने की, वही खोल सकता है। अन्यथा सब झक मार के कुछ नहीं कर पाएंगे, बस वाणियां पढ़ सकते हैं। तो ये मालिक की दया होती है। इसीलिए बोला गया है गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, कि परमात्मा ने तो वाणियां लिख दी आप लोग के लिए, लिख के चले गए, लेकिन वो वाणियां बोलने के लिए भी एक गुरु की आवश्यकता है। आवाज चले गए, बिना गुरु के वो वाणियां भी नहीं खोल सकते। इसलिए सबसे बड़ी महिमा गाई है गुरु की। गुरु को भी हमने अपने सिर मत्थे पे रखना है, क्योंकि गुरु के बिना भी आपको वो गुप्त भेद नहीं पता लग सकते। तो साफ बोला गया है अगर इस काल जाल से निकलना है, अगर इस काल जाल से निकलना है भाई, तो गुरु धारण करो, गुरु खोजो, और गुरु ऐसा खोजो जो आपको सब शब्दों से परे कर दे। यानी जितने भी मनमुखी शब्द हैं वो सबसे परे गए, वो शब्द गुरु की बात करे केवल, और यहां से निकलने का रास्ता बताए 3 लोक से। तो साहिब कहते ये धरती हांडी भई ढकना भयो आकाश, 3 लोक ईंधन बया जीव को कहा निकास। सतगुरु हांडी फोड़ के ढकना दियो उघार, और सुरत चली सतलोक को काल रहा झकमार। कि जब तक ऐसा गुरु नहीं मिलता आपको जो इस हांडी रूपी धरती से, यानी हम लोग धरती में बैठे, मिट्टी की धरती है, हांडी भी मिट्टी की होती है, और उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया गया। अब ढक्कन लगा के क्या किया, उसमें चावल डाल दिए, दाल डाल दी, वो जीव डाल दिए। अब ऊपर से ढक्कन लगा है, जीव अंदर तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। 3 लोग ईंधन भया, 3 लोग का ईंधन लगा दिया, लक्कड़ लगा दिया, जीव को कहा निकास। सतगुरु हांडी फोड़ के, सतगुरु ने ये हांडी ही फोड़ दी और ढकना दियो उघार, ये आसमान रूपी ढक्कन खोल दिया, और सूरत चली सतलोक को और काल रहा झकमार। ये सूरत जो बंधन में है ये सतलोक को चलेगी। सतलोक का मतलब ये नहीं कि कोई लोक मिलेगा वहां पे, कोई महल अटारी दुकानें मिलेंगी वहां पे, ऐसा नहीं है। सतलोक यानी कि अपना स्वयं का लोक, यानी स्वयं का घर, यानी स्वयं का स्वरूप, जहां पर हमारी सूरत रहती थी, अपने में ही रहती थी, लेकिन परमात्मा की जो हमने वहां पे परमात्मा से हम बिछुड़ गए, अपने स्वरूप से बिछुड़ गए, उसी कारण हम यहाँ पे देह धारण करके आ गए। अब हमारी सूरत कहाँ पे है, देह में है। देह क्या है, 3 लोक है, और शब्द क्या है, 4था लोक है, सतलोक है। तो इसीलिए बोला 3 लोक है देह में, और रोम रोम में धाम, सतगुरु बिन ना पाइए सार शब्द निज नाम।
बिना सतगुरु के आप सार शब्द रूपी निज नाम को प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे कितना ही जोर लगा लो, आप अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक गुरु आपको भेद ना बताए और वहां से जुड़ने की विधि ना बताए। जब तक आप केवल ज्ञान को सुन सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे आप ट्रेन में तो बैठ गए हो, आपकी सीट नंबर भी है, आपने टिकट भी ले रखी है, सब कुछ है, सब कुछ बैठ गए हो, बढ़िया सब कुछ हो गया है, लेकिन इंजन ही नहीं लगा है ट्रेन में। अब कहाँ जाओगे? सीट आपकी रिजर्व है, आपको सीट मिल गई, आराम से आपने कवर भी कर ली, लेट भी गए, लेकिन इंजन ही नहीं लगा है, तो कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाओगे, वहीं रुके रहोगे। तो गुरु का भेद रूपी जो इंजन है, जो शब्द गुरु का भेद देता है, वो शब्द गुरु ही इंजन है। उसी नाम को जहाज बोला गया है। आप स्टेशन पे एयरपोर्ट भी पहुंच जाओगे, सब कुछ है, टिकट लेके अंदर घुस भी गए, सब कुछ हो गया, सारी चेकिंग भी होगी, लेकिन हवाई जहाज ही नहीं खड़ा है, तो कहां जाओगे? इसीलिए बोला गया नानक नाम जहाज है और चढ़े तो उतरे पार। जहाज पे चलना है। जैसे मान के चलो पानी का जहाज होता है, तो उस जहाज पे हमने चढ़ना है और वो जहाज हमें लेके जाएगा। वो जहाज किश्ती नहीं है कि हमने चप्पू चलाना है और चप्पू चला के हम वहां तक कि 5 नाम का चप्पू दे दिया या 3 नाम का चप्पू दे दिया या नाम का चप्पू दे दिया, चप्पू चला रहे हम, राम 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 राम, अल्लाह 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 अल्लाह, जो रंजन सोम राम सतगुरु के काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, ये चप्पू है। चप्पू नहीं चलाना है, जहाज पे चढ़ना है। गुरु चढ़ना सिखाता है कि कैसे चढ़ना है। सुरत को शब्द तक पहुंचने के लिए विहंगम योग की आवश्यकता होती है। विहंगम योग के अलावा अगर आप कोई और क्रिया करते हो अपनी सुरत को लगाने के लिए, तो वो पूर्ण नहीं है। 4 प्रकार के गुरु बताए गए हैं। पहला गुरु वो होता है सबसे लो लेवल का, जो प्राइमरी क्लास का गुरु होता है, जो आपकी कुंडलिनियां जागृत करवाए, मूल चक्र से साधना शुरू करवाए, ब्रह्म चक्र तक यानी स्वाद चक्र तक पहुंचे, फिर नाभि चक्र तक पहुंचे, फिर हृदय चक्र तक पहुंचे, फिर कंठ चक्र तक पहुंचे, फिर आज्ञा चक्र पे पहुंच के आपको ज्योत के दर्शन करा दे। ये पहला गुरु होता है, फर्स्ट गुरु। तो दूसरा गुरु होता है, वो क्या करता है, उसको पहले गुरु को चींटी की चाल वाला गुरु कहते हैं। और जो दूसरा गुरु होता है, वो क्या होता है, वो मकड़ी की चाल वाला होता है। शुरुआत में तो टी की तरह एक चलता है, नहीं, एक बार वो छत तक पहुंच गया तो वहां से मकड़ी के जाल की तरह जाला तो वैसे ही वो अनहद शब्द के द्वारा नीचे और ऊपर चलना सिखाता है। जैसे मकड़ी जाल होती है और सीधे जाल के जमीन पे आती है, दोबारा दीवारों पे नहीं चढ़ती, वो एक बार ही चढ़ती है जहां चढ़ना है, उसके बाद वो जाल के द्वारा ऊपर और नीचे होती है। जो तीसरे प्रकार का गुरु होता है, वो श्वासों का जाप करवाता है। वो श्वासों के द्वारा आपकी सूरत को ऊपर और नीचे चढ़ने का तरीका बताता है, जिसको मछली की चाल कहते हैं। मछली के आधार होता है पानी, पानी के विपरीत चलती है हमेशा मछली। पूर्व से पश्चिम की तरफ तो मछली की चाल पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है, धारा के विपरीत चलती है वो। तो जो आपकी सांस आ रही है, आपकी सूरत को सांस के विपरीत यानी ऊपर की तरफ चढ़ाना शुरू कर दिया जाता है गुरुओं के द्वारा। यही सूरत पलट जाती है ऊपर की तरफ, लेकिन ये भी आधारित है, बिना आधार के नहीं जा रही है, ये भी श्वासों के आधार पर चल रही है और वहीं तक जा सकते हैं जहां पर तक श्वास जा सकते हैं, वहीं तक जा सकती है सूरत। जहां पर ये वहीं लड़ा करके, लेकिन कबीर साहब कहते हैं इन तीनों चालों से आपका मोक्ष नहीं हो सकता, कि मुक्ति नहीं हो सकती। इन तीनों से जो न्यारी चाल है वो कहते हैं विहंगम चाल। विहंगम चाल का मतलब होता है डायरेक्ट, सीधे एक पक्षी की तरह उड़ना, कोई भी बीच में रुकावट नहीं और बिना आधार के। उसमें कोई आधार नहीं होता कि कोई रस्सी पकड़ के चढ़ना है या कोई पानी के ऊपर चढ़ना है, ऐसा नहीं है। पक्षी की तरह सीधे गुरु के द्वारा जैन मिलने पर आपको जैन बताई जाएगी, आपको तरीका बताया जाएगा और सीधे
डायरेक्ट सूरत लगाओगे शब्द में। इसीलिए साहिब ने बोला शब्द विहंगम चाल हमारी, कबीर सतगुर दई तारी। ताली यानी चाबी, एक ऐसी चाबी मिलेगी आपको शब्द रूपी ताली जो शब्द रूपी ताले को खोलेगी। तो कहते शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे ताली खुले कपाट शब्द झनकारी के बाद सो देव। तो उस विहंगम योग के द्वारा ही आप गति कर सकते हो जहां पर पहुंचने के लिए आपने गुरुओं को धारण किया है। आपने गुरु धारण किए हैं वो इसलिए किए हैं कि आपको शब्द का, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। लेकिन अगर गुरु ने आपको जाप अजपा और अनर्थ से जोड़ दिया है तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप अपना समय बर्बाद कर लोगे। ये काम जरूर करोगे कि आप एक अच्छा जीवन बिता सकते हो, एक आस्तिक का जीवन बिता सकते हो। आप कर्म अच्छे करने लग जाओगे क्योंकि गुरु धारण किया। आप नशों से दूर हो जाओगे, आप मीट मांस से दूर हो जाओगे, आप लोगों की हेल्प करने लग जाओगे। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे। परमार्थ तो आप कमा लोगे, लेकिन आपका जो मेन मुद्दा है आप उसकी प्राप्ति नहीं कर पाओगे। इसीलिए साहिब ने हर जगह बोला कि धर्मदास जी को भी बोला कि धर्मदास, जो भी शिष्य आपके पास आता है पहले उसकी परख करो, पहले उसकी परख करो ताकि आप समझ सको कि वो इस लायक है भी कि नहीं कि उसको बख्शिश की जा सके। इसीलिए बोला कि आप उसको पहले कहानी ज्ञान समझाओ, आप उसको पवित्र ज्ञान समझाओ, पवित्र ज्ञान में टिकाने की कोशिश करो। अगर वो पवित्र ज्ञान को सुन के, समझ के अगर टिकने की कोशिश कर रहा है तो फिर आप उसको आगे का ज्ञान दो। लेकिन अगर वो पवित्र ज्ञान समझकर भी अपने जो है अपनी मर्यादा में नहीं टिक पा रहा है तो उसको मूल ज्ञान मत बताना। और मूल ज्ञान खुलने का समय निर्धारित है। आप अपने ग्रंथों में मूल ज्ञान की व्याख्या मत करना, आप केवल वाणी लिखो मूल ज्ञान की। जब सही समय आएगा, जब मूल ज्ञान खुलने का समय आएगा तो अपने आप ही खोल दिया जाएगा। आप चिंता मत करो, आप केवल वाणी लिखो, क्योंकि आपके द्वारा की हुई वाणी ही आधार बनेगा ज्ञान का। इसीलिए साहिब ने बोला था, धर्मदास ये जग बौराना और कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारणों में कथा पसारा, कारण भी बता दिया, यही कारण में कथा पसारा, सबसे कहिए वो राम, वो राम सबसे न्यारा है। राम के बारे में कब बताया जाएगा? जब सही समय आएगा। इसीलिए साहिब ने बोला, धर्मदास तुझे लाख दुहाई और ये मूल ज्ञान बाहर न जाई। मूल ज्ञान बाहर यानी कबीर साहब ने कहा मूल ज्ञान को मत बोलना, मूल ज्ञान तब खोला जाएगा जब ये सारे गुरु, जितने भी गुरु बैठे हैं, ये सब अपना अपना ज्ञान आपके सामने रख देंगे, अपने ग्रंथ भर देंगे, अपना शब्द खोल देंगे कि क्या शब्द है इनके पास, क्या ज्ञान है। उसके बाद लास्ट में जाके ये मूल ज्ञान प्रकट होगा। आप उस मूल ज्ञान को समझ ही आप डिफरेंस कर पाएंगे कि हमारे गुरु पहले क्या बता रहे थे हमें और मूल ज्ञान हमें क्या बता रहा है। अगर ये मूल ज्ञान पहले कोई संत खोल देता तो उसको देखा देखी और लोग भी अपने ग्रंथों में लिख देते ये सब, और अगर वो सब ये सब ग्रंथों में लिख देते तो आप लोग डिफरेंस ही ना कर पाते। आप लोग कहते अरे ये तो मेरे गुरु जी बताते हैं, ये तो हमारे गुरु भी बताते हैं, आपने अलग क्या बताया, आपने नया क्या बता दिया, ये तो हमारे आए हैं, देखो ग्रंथों में लिखा है। तो ऐसे बोल के आपको समझ ही नहीं आता कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि गलत। साहब ने इसको बिल्कुल लास्ट में, जैसे आप कोई कुछ भी देखते हो, जैसे कोई भी कहानी देखते हो, कोई फिल्म भी देखते हो, तो शुरू में क्या होता है, अत्याचार होता है, और लास्ट में एक जो हीरो होता है वो आके हर चीज को सही कर देता है। लेकिन लास्ट में जो क्लाइमेक्स होता है, लास्ट में वो फिल्म को एकदम पलट देता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो अज्ञान चल रहा था, जो दुनिया भर का अज्ञान चल रहा था, लाखों करोड़ों लोगों को, जीवों को फंसा लिया था,
इसी अज्ञान में करोड़ों जीवों को फंसा रखा है गुरुओं ने। तो अब ये लास्ट में जो मूल ज्ञान खुला है परमपिता परमात्मा का, शब्द गुरु का, ये शब्द गुरु की महिमा है कि वो अपने ज्ञान को सबसे आखिर में खोलता है। जैसे बाजी की जो आखिरी पत्ता होता है, जो आखिरी बाजी जो होती है वो सबसे लास्ट में खुलती है। मान के चलो 3 इक्के लेके बैठा है परमात्मा, तो सबको बाजी लगाने देता है, तुम भी लगा लो, तुम भी लगा लो, और सब सोचते हैं कि हमारे पास बहुत बड़े पत्ते हैं, और सब अपनी सारी संपत्ति लगा देते हैं, सारा ज्ञान लगा देते हैं। लास्ट में परमात्मा अपने पत्ते खोलता है तो सब के सब धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि उनसे आगे कोई बात ही नहीं कर सकता, उनसे आगे का ज्ञान कोई नहीं बोल सकता। तो परमात्मा की ये महिमा है कि परमात्मा देर आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं, और जब परमात्मा आते हैं तो कोई बाकी नहीं रह जाता। इसीलिए हमेशा साहिब ने बोला है कि परमात्मा जब अपनी दया करता है, जब परमात्मा अपना ज्ञान खोलता है, तो संपूर्ण विश्व का ज्ञान उसके आगे बौना साबित हो जाता है, छोटा लगने लग जाता है। जिस काल निरंजन और शेरावाली माता की कहानियां सुना सुना के लोगों को डराया जाता था, आज वो कहता है हमारे सिर से इतना बड़ा पहाड़ कर दिया है बता नहीं सकते, क्योंकि हमें मूल ज्ञान समझ में आ गया है। हमें ये समझ में आ गया है काल क्या है, माया क्या है, तीर्थदेव क्या है, लोक क्या है, अलोक क्या है, हर चीज समझ में आ रही है। जीव क्या है, मंत्र क्या है, आत्म स्वरूप क्या है, परमात्म स्वरूप क्या है, हर चीज समझ में आ रही है। तो ये गुरु की दया है। जब गुरु दया करते हैं तो हर चीज समझ में आने लगती है, और जब गुरु दया कर ही देता है, जिसको ये ज्ञान समझ में आ ही जाता है, उसको गुरु कभी छोड़ता नहीं, उसको लेके जाना ही जाता है। वो देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। इसी प्रकार वो आपको भले देर में लेके जाए लेकिन दुरुस्त लेके जाएगा। आपके सारे कर्म भार जितने हैं सब भुगता के आपको निर्मल स्वच्छ करके लेके जाएगा, ताकि आपको यहाँ दोबारा आना पड़े और आप दोबारा आओगे भी नहीं। जैसे किसी देश में वायरस फैला है और वहां से लोग भागे, कोई मूर्ख ही होगा जो वहां दोबारा जाएगा इसी प्रकार यहाँ पर जो वायरस है वो मरण का वायरस लगा हुआ है। ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है, जीरो आई है उसके सामने। ऐसे अनंतों वायरस पड़े हुए हैं इस दुनिया में, अभी तो हमने 1-2 का ही नाम सुना है, ऐसे अनंतों वायरस है, कहाँ बचोगे? वायरस है, वही वायरस काल का रूप बन जाता है। अनंतों वायरस है जो छुपे पड़े हैं, अभी सामने आ जाएंगे तो आप यहाँ से आप एक कदम नहीं हिल पाओगे। अभी तो घर के बाहर सब्जी लेने तो जा रहे हो। ऐसे ऐसे वायरस हैं जो हवा में फैल जाते हैं, फिर क्या करोगे? सांस भी नहीं ले पाओगे बिना मास्क के। तो ऐसी दशा होने वाली है बहुत। अब इस में बदलाव भी होगा। घरों में बैठे हैं लोग, सत्संग भी सुन रहे हैं, लोगों के अंदर एक जागृति आ रही है, लोगों के अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं एक दूसरे की मदद करने के। तो यही सतयुग की पहचान है। धीरे धीरे लोगों को जागृति आएगी और लोग अब असली धर्म की तरफ मुड़ेंगे, वो नकली धर्मों की तरफ नहीं, असली धर्मों की तरफ मुड़ेंगे। धर्म असली क्या है? जहां दया तहां धर्म है। असली धर्म दया है। जब आप जीवों पे दया करने लग जाते हो तो यही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं। चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो दुनियावी, अगर वो किसी पे दया नहीं कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? आतंकवाद, कट्टरवाद। हम उसको धर्म नहीं बोलते। धार्मिक लोग भी उन लोगों को साफ कह देते हैं कि तुम धार्मिक नहीं हो, तुम कट्टर हो। इसीलिए जो असली धर्म है वो धर्म है दया। उस दया पे आधारित अब आने वाला समय होगा और दया के ऊपर ही सारे धर्म टिकेंगे। तो आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करेंगे और कल 5:30 बजे फिर मिलते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ज्ञान को समझ रहे हैं और